नमस्कार दोस्तों, मारुति जी क्लासेस में आपका स्वागत है। न्यू एडिशन लुसेंट बुक ऑब्जेक्टिव से भारतीय इतिहास इस सीरीज़ में हम आज के सेशन में प्राचीन भारत का चैप्टर नंबर 1 सामान्य परिचय पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? थ्यूसिडाइडिस। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है हेरोडोटस। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? हेरोडोटस। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? हीगेल का। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? हीगेल। समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, किसका कथन है? कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? सिले। प्रश्न क्रमांक 13, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में लेखक है, सूची 2 में इतिहास की परिभाषा। लेखक ओकशाट। सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। लेखक ट्रेवेलियन। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। लेखक कॉलिंगवुड। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। लेखक ब्यूरी। इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। प्रश्न क्रमांक 14, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? बेनेडिटो क्रोचे। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? E.H. कार। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त सार है? बिफोर क्राइस्ट BC का संक्षिप्त सार है। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप होता है, AD का पूर्ण रूप है एनो डोमिनी। वर्ष 50 ईस्वी सन पूर्व, वर्ष 150 ईस्वी सन पूर्व के बाद आता है। वर्ष 1015 ईस्वी सन किस शताब्दी में आता है? वर्ष 1015 ईस्वी सन 11वीं शताब्दी ईस्वी सन में आता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है संवत्सर, सूची 2 में है किस समय से गणना। विक्रम संवत्सर 58 ईस्वी सन पूर्व, शेक संवत्सर 78 ईस्वी सन पूर्व, गुप्त संवत्सर 320 ईस्वी सन, कली संवत्सर 3102 ईस्वी सन पूर्व। प्रश्न क्रमांक 21, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईस्वी सन पूर्व। शेक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी सन में हुआ था? कनिष्क। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शेक संवत पर। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी सन को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त एक को। चंद्रगुप्त एक ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। प्रश्न क्रमांक 26, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर कीजिए। विक्रम संवत 58 ईस्वी सन पूर्व से आरंभ हुआ, शेक संवत सन 78 से आरंभ हुआ, गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ। प्रश्न क्रमांक 27,
हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी सन में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? त्रैकुटक संवत है। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन विक्रमादित्य 6 ने किया। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 1909 में शक संवत का वर्ष होगा? 1931। विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा 2013 ईस्वी सन। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्षों का अंतर है। पुलकेशिन I का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 600। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में 2063 लिखा हुआ है तो शाक्य क्या होगा? 1928 शाक्य होगा। पुरातत्व में स्तर विन्यासी पद्धति निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? विलर्ड लिम्बी ने किया। कास्ट अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14 को। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? जीवाश्म। प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब माना जाता है? 600 ईस्वी सन पूर्व से भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ माना जाता है। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिलता है। लेखन। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक से तदनुरूप है? 22 मार्च अथवा 21 मार्च। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? सेलेरियस। सेलेरियस ने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? अल बरूनी ने। इसी प्रकार आज के सेशन में यहीं रुकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।